गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने अस्थि तंत्र के अंतर्गत अस्थि तंत्र का पहला भाग खोपड़ी के कपाल भाग के बारे में पढ़ा। कपाल भाग दो भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क कोश और चेहरे से। तो कल हम लोगों ने मस्तिष्क कोश के बारे में पढ़ लिया। जो मस्तिष्क कोश 8 तरह की अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब है दूसरा उसका पार्ट, चेहरा। पहला मस्तिष्क और दूसरा चेहरे के बारे में पढ़ेंगे। कपाल के नीचे के भाग को चेहरा कहते हैं। इसमें आँख, नाक, मुंह आदि स्थित होता है। यह 14 अस्थियों द्वारा निर्मित होता है। कपाल में 8 तरह की, मस्तिष्क कोश में 8 तरह की अस्थियों का निर्माण, 8 तरह की अस्थियों से निर्माण होता है और चेहरे में 14 तरह की अस्थियों से चेहरा निर्मित होता है। इसमें है पहला ऊपरी जबड़े की अस्थियां। यह संख्या में 2 होती हैं। इन्हें ऊर्ध्व हनु अस्थियां भी कहते हैं। यह ऊपर जबड़े का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अस्थि में 8 गड्ढे होते हैं। इन्हीं गड्ढों में दांत स्थित होते हैं। यह ऊपरी तालू का निर्माण करते हैं। दूसरा है निचले जबड़े की अस्थि। यह चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि होती है, जो निचले जबड़े का तथा ठोड़ी का निर्माण करती है। इसमें दोनों ओर नीचे की तरफ 8 गड्ढे होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ नीचे भी 8 गड्ढे होते हैं, जिसमें दांत स्थित होते हैं। तीसरा है कपुलास्थि। यह संख्या में 2 होते हैं। यह दोनों हड्डियां कुछ उभरी रहती हैं, जो चेहरे के दोनों ओर आंखों और कनपट्टी के नीचे, चेहरे के दोनों ओर आंखों तथा कनपट्टी के नीचे कपोलों या गालों का निर्माण करती हैं। चौथा है नासिकास्थि। यह संख्या में 2 होती है। यह त्रिभुजाकार होती है। यह आंखों के बीच में मिलकर नासिका सेतु यानी नाक का निर्माण करती है। पांचवा है अश्रु अस्थियां। यह भी संख्या में 2 होती हैं। यह अत्यधिक कोमल होती हैं। इससे नाक के ऊपरी भाग में और आंखों के भीतर का भाग बनता है। छठा है नाक का पर्दा या शिष्टकास्थि। यह अस्थि नाक के बीच का पर्दा बनाती है तथा नाक के दोनों नथुनों के रूप में विभाजित करती है। नाक को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद आता है तालू की अस्थियां। मुंह के अंदर तालू की अस्थियां यह संख्या में 2 होती हैं। यह मुंह में तालू के पीछे का भाग बनाती है। यहाँ पर 8वां है स्पंजी अस्थियां। यह भी संख्या में 2 होती हैं तथा नाक के अंदर स्थित होती हैं। यह गोल व लंबी स्पंज के आकार की मुलायम लचीली अस्थि होती है, जो कार्टिलेज से बनी होती है। इस प्रकार खोपड़ी या करोष्ठी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। पूरे मिला के 8 इसके मस्तिष्क के और 12 इसके मिला के 22 अस्थियां मस्तिष्क कोश में 8 तथा चेहरे की 14 हड्डियां मिलकर तथा इसके अतिरिक्त कान की 6 हड्डियां, गले की एक हाईड खोपड़ी में पाई जाती है। इस तरह से मस्तिष्क की 8, चेहरे की 14 और कान की 6 और गले की 1 हड्डी मिलाकर 22 हड्डी से चेहरे या कपाल का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुरोड़ी मेखला। इसे कूल्हे की अस्थि भी कहते हैं। यह उदर के पिछले भाग
में बच्चेदार पेशी के नीचे स्थित होती है। यह त्रिकोणीय आकार की होती है जो पीछे मेरुदंड तथा तिक्कास्थि तथा सामने की ओर नितंबास्थि से जुड़ी रहती है। इसे ऊपरी भाग प्याले के आकार का गड्ढा होता है जिसमें टांगों की फीमर अस्थि गोल का शीर्ष इसमें जुड़ा रहता है। श्रोणि मेखला 2 अर्धांशों से बनी होती है। इन्हें नितंब अस्थियां भी कहते हैं। दोनों नितंब अस्थियां परस्पर जुड़ के एक घेरा बनाती हैं। श्रोणि मेखला उदर गुहा का आधारी भाग बनाती हैं। प्रत्येक नितंब अस्थि के 3 भाग होते हैं। पहला है श्रोणि फलक या इलियम। यह नितंब अस्थि का ऊपरी चौड़ा तथा चपटा भाग होता है। यह पीछे की ओर तिक्कास्थि से जुड़ा रहता है। दूसरा है आसनास्थि। आसनास्थि यह नीचे का छोटी और दृढ़ भाग होता है। इससे व्यक्ति बैठने में सहायता प्रदान होती है। और तीसरा है जघनास्थि या प्यूबिस। यह श्रोणि फलक तथा आसनास्थि के मध्य छोटी सी अस्थि होती है। यहाँ पे लगभग दोनों नितंब अस्थियां परस्पर एक दूसरे से उसी से जुड़ी रहती हैं। श्रोणि मेखला के क्या काम है? श्रोणि मेखला का काम, यह अस्थि बहुत दृढ़ और भारी होती है। यह शरीर को साधने अर्थात सीधा खड़ा रखने का कार्य करती है। यह शरीर को उठने बैठने चलने फिरने आदि में सहायता प्रदान करती है। टांगों की अस्थियां इसी से जुड़ी होती हैं। स्त्रियों की श्रोणि मेखला पुरुषों की श्रोणि मेखला की अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ी होती हैं। इस गुहा के अंदर गर्भाशय, मलाशय और मूत्राशय आदि अंग भी सुरक्षित रहते हैं।